आनंद मोहन जी का 6 महीना ज्यादा हो चुका है, अभी तक उनको नहीं निकाला गया है। उसके बारे में सरकार क्या विचार रखती है? मैं ये पूछूंगा, आनंद मोहन जी के बारे में ये सरकार क्या विचार रखती है? और सिर्फ उनका मामला नहीं है, ये मामला पूरे बिहार का है। नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। आनंद मोहन इस नाम से आप भली भांति परिचित होंगे, लेकिन एक बार फिर से आनंद मोहन सियासी गलियारों में शोर मचाने लगे हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक बार फिर से विधानसभा पटल पे भी इनका मुद्दा उठा है। आपको बता दें कि आनंद मोहन बिहार के गोपालगंज में डीएम जी कृष्णैया के हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। ऐसे में अब उनकी रिहाई की बात चल रही है। इसको लेकर 2 पत्र भी लिखे गए हैं। सबसे पहले हम आपको स्क्रीन पर वो पत्र दिखाते हैं। जो सबसे पहला लेटर है वो इनके बेटे द्वारा लिखा गया है, जिनका नाम है चेतन आनंद और वो भी विधायक है। इस पत्र में लिखा गया है, बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 104 के तहत लोक महत्व के विषय में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव की सूचना देता हूं। साथ ही नीचे चेतन आनंद का सिग्नेचर है। उसके बाद जो मैटर है वो लिखा हुआ है, राज्य भर के विभिन्न काराओं में बड़ी संख्या में उम्र कैद की सजा प्राप्त कैदी 14 वर्ष की अपनी निर्धारित सजा पूरी करने के बाद भी राज्य परिहार परिषद द्वारा समय पर निर्णय नहीं लेने के कारण जेलों में बेवजह निरुद्ध है। विलंबन के बावजूद स्वाभाविक न्याय से वंचित रहने के कारण बंदियों के परिजनों और संबंधियों में निराशा मिश्रित आक्रोश है। अतः अति लोक महत्व के इस विषय पर सदन के माध्यम से हम सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। यह पत्र जो है आनंद मोहन की रिहाई के लिए लिखा गया है। यह पत्र चेतन आनंद ने विधानसभा के सचिव को लिखा है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, इस पे जो साइन किए गए हैं उस पर थोड़ा आप गौर फरमाइए। राजद के तमाम बड़े विधायक इस पर सिग्नेचर किए हैं, जिसमें सबसे पहला नाम अगर हम बात करें तो राकेश कुमार रोशन का है, ऋषि भूषण सिंह का है, सुदय यादव का है, संगीता कुमारी, राहुल तिवारी, विजय कुमार, संजय कुमार सिंह, मनोज मंजिल, तमाम बड़े विधायक हैं जिन्होंने अपना हस्ताक्षर इस पर दिया है, यानी कि अपनी सहमति दी है। और साथ ही आपको बता दें कि सबसे बड़ा मामला यह है कि आनंद मोहन की जो सजा है, जो सबसे पहले तो वो एक पहले ऐसे राजनेता है जिन्हें आजाद भारत में फांसी की सजा दी गई थी। जी हाँ, सबसे पहले उनको फांसी की सजा दी गई थी और फिर उस सजा को बदलकर उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया था। इसके बाद से उन्हें आजीवन 14 वर्ष की सजा मिली थी और वो 14 वर्ष की सजा 6 महीने पहले ही पूरी हो गई, लेकिन फिर भी रिहाई नहीं हुई। उससे पहले एक और मामला आया था, जब उनके जेल में से जब उनके पास से 4 मोबाइल बरामद किए गए थे। इसको लेकर भी उन्होंने नाम ना लेते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा था कि मुख्यमंत्री नहीं चाहते कि मैं जेल से बाहर आऊं, इसलिए मुझे फंसाने की साजिश की जा रही है। इसको लेकर अब आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद ने एक मुहिम छिड़ी है, एक पत्र लिखा है। पत्र में राजद के तमाम विधायक ने सिग्नेचर किया है, लेकिन अब यह मामला विधानसभा पटल पे भी उठा है और पटल पर वो क्या बोल रहे हैं चेतन आनंद अपने पिता के बारे में और उनकी रिहाई के बारे में, आप खुद सुनिए। बात महोदय ये है कि जब 31/06 के सारे प्रावधानों पे अगर कोई व्यक्ति अगर वो सारे प्रावधानों को वो कर रहा है, उसके बावजूद उसका नहीं हो रहा है, तो हम ये पूछना चाहेंगे कि बिहार सरकार से कि दिल्ली में के हाईकोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जब दिल्ली मॉडल के हिसाब से पूरा पारदर्शिता होनी चाहिए, तो ऐसी पारदर्शिता बिहार में क्यों नहीं है? क्यों नहीं पता चलता है हमें कि कौन बाहर निकलने वाला है और कौन नहीं निकलने वाला है, किसको परिहार दिया जा रहा है और किसको नहीं दिया जा रहा है? ऐसा कोई वेबसाइट नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, पूरा क्या मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये ऐसा वेबसाइट क्यों नहीं है? और एक और बात, वेबसाइट बने, यही आपका चार्ज है। आखिरकार एक और बात मैं बोलना चाहूंगा कि आनंद मोहन जी का 6 महीना ज्यादा हो चुका है, अभी तक उनको नहीं निकाला गया है। उसके बारे में सरकार क्या विचार रखती है? मैं ये पूछूंगा, आनंद मोहन जी के बारे में ये सरकार क्या विचार रखती है? और सिर्फ उनका मामला नहीं है, ये मामला पूरे बिहार का है। बिहार में नाम इसमें नहीं दिए हैं महोदय, लेकिन एक जनरल महोदय अगर जो कोई है महोदय, मैं बस इतना पूछना चाहूंगा कि ये सिर्फ आनंद मोहन जी का मामला नहीं है, पूरे बिहार में ऐसे कई एक कैदी हैं मतलब जिनके साथ ये हो रखा है।
तो आपने सुना कि किस तरीके से चेतन आनंद अपने पिता की रिहाई की बात कह रहे हैं, लेकिन देखना ये बेहद दिलचस्प होगा कि क्या आनंद मोहन की रिहाई हो पाती है, क्योंकि कोशिश तो पूरी की जा रही है, चाहे वो राजद के तमाम विधायक हो या फिर आनंद मोहन के बेटे जो चेतन आनंद है वो सब दमखम लगा रहे हैं। ऐसे में देखना यह है कि क्या आनंद मोहन कब रिहा हो पाते हैं। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।